कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में एक घर था। उस घर के एक छोटे से जगह में दो चिड़िया अपना घोंसला बना के रहा करते थे। टूनी और टोनी दोनों काफी खुश थे उस घर में। ये जगह उसे पानी से भी बचाता था और जंगल में खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। ऐसे ही वो दोनों खुशी खुशी अपना दिन बिता रहे थे। अरे टूनी, अब तो तुम्हें अपना खास ख्याल रखना होगा। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो टोनी? क्योंकि हमारा परिवार बड़ा होने वाला है ना। तुम अंडे देने वाली हो, उसमें से हमारे बच्चे आएंगे, फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हम सभी खुशी खुशी से रहेंगे। हाँ टोनी, तुम सही कह रहे हो। बस कुछ दिनों की बात है, फिर हमारी दुनिया कुछ अलग होगी। हमारे साथ हमारे बच्चे भी होंगे। उसी घर में एक पति पत्नी और उसके बच्चे रहा करते थे। अरे शांति, सोहन बेटा, मैं काम पे जा रहा हूँ, अच्छे से रहना, बदमाशी एकदम मत करना और माँ को तंग मत करना। लेकिन पापा, मुझे पटाखे चाहिए। कब लाके दोगे मुझे पटाखे? मुझे पटाखे फोड़ना है। अरे सोहन बेटा, अभी समय है दिवाली के। अभी दिवाली का समय नहीं आया है, कुछ दिनों के बाद दिवाली है। देखो हमारा घर भी कितना गंदा हो गया है, इसकी सफाई भी तो करवानी है। इसीलिए पहले सफाई करवाएंगे घर के लिए अच्छे से, फिर तुम्हारे लिए पटाखा लेके आएंगे और अपने घर को खूब सुंदर से सजाएंगे। देखना हमारा घर कितना अच्छा जगमगाता लगेगा, तब मनाएंगे हम दिवाली। ठीक है पापा, कितना दिवाली इतनी लेट क्यों आती है? जल्दी आ जाए ताकि मैं पटाखा फोड़ पाऊँ। चलो बेटा, मैं अभी काम पे चलता हूँ। फिर महेश काम के लिए चला जाता है और उसकी बीवी शांति और बेटा सोहन दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। वक्त बीतने के साथ साथ टूनी चिड़िया एक अंडा देती है। इससे टूनी चिड़िया और टोनी चिड़िया दोनों काफी खुश होते हैं। टूनी चिड़िया उस अंडे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अब वो दाना चुनने के लिए नहीं जाती, अब तो टोनी जाता है दाना चुनने के लिए और टूनी के लिए भी दाना चुनकर लेके आता है और दोनों खुशी खुशी अपना दिन बिताते हैं। अरे टोनी, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो मेरे लिए, खुद के लिए भी दाना चुनते हो, मेरे लिए भी लेके आते हो। तुम्हें काफी दिक्कत होती है ना? अरे नहीं टूनी, दिक्कत की क्या बात है। मैं ऐसा नहीं करूँगा तो और तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अभी तुम अंडे का खास ख्याल रख रही हो ना, तुम कैसे जा सकती हो? इसीलिए तुम अंडे का अच्छे से ख्याल रखो। मैं हूँ ना, बाकी सब मैं देख लूँगा। टोनी चिड़िया का खास ख्याल रखते हैं और टूनी चिड़िया अपने अंडे का। ऐसे ही उनके दिन बीत रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं और आज खुशी का माहौल था क्योंकि उस अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकल आया था, जिससे टूनी चिड़िया और टोनी चिड़िया दोनों काफी खुश होते हैं। अरे टोनी, देखो हमारा बच्चा आ गया, कितना प्यारा सा बच्चा है। अरे हाँ, क्यों नहीं होगा, तुम भी तो प्यारी हो। एक रोज सोहन वहाँ पे खेल रहा होता है, तभी उसकी नजर टूनी चिड़िया और उसके बच्चे पर पड़ती है। सोहन काफी खुश हो जाता है और अपनी माँ को पुकारता है। अरे माँ, 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 जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, यहाँ देखो। सोहन की आवाज सुन उसकी माँ शांति जल्दी से दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचती है। अरे हाँ बेटा, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे थे? कोई दिक्कत हो गई क्या? अरे नहीं माँ, देखो ना, वो चिड़िया बच्चा दी है, कितना प्यारा सा बच्चा है। हम उस बच्चे को अपने घर लेके जाए। अरे नहीं बेटा, वो लोग वहाँ पर बच्चे दिए हैं, वो लोग वहाँ खुश है। हम लेके जाएंगे तो वो लोग खुश नहीं रहेंगे, वो लोग वहीं पे रहने दो, वहीं पे खुश है। तुम यहीं से देख लेना। जैसे हमारा ये बड़ा सा घर हमारा है, वही छोटा सा उसका घर है, इसीलिए वो लोग अपने घर में रहने दो। ठीक है माँ, कितना अच्छा लग रहा है, प्यारा सा बच्चा। अब चलो, बहुत खेल लिए, नाश्ता भी करनी है, कब से नहीं खाए हो, चलो अंदर। फिर शांति अपने बच्चे सोहन को लेकर घर के अंदर चली जाती है और इधर टोनी और उसका बच्चा तीनों काफी सुरक्षित थे। दिवाली नजदीक आने वाली थी और ये बच्चे भी थोड़ा बड़ा हो गए थे, उड़ना सीख रहे थे। इसलिए आज टूनी और टोनी अपने बच्चे को
उड़ाना सिखा रहे थे। इधर उधर फुदुक फुदुक करके बच्चा उड़ रहा था। टोनी और टूनी दोनों मिलकर बच्चे को उड़ाते उड़ाते जंगल के इधर उधर लेके जाते हैं। और इधर महेश एक बड़ा सा झाड़ू लेके आता है। अरे घर कितना गंदा हो गया है, दिवाली आ रही है, साफ सफाई पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। मुझे ही सारा काम करना पड़ता है, मैं ही साफ कर देता हूँ जल्दी से। फिर महेश अपने घर को साफ करने लगता है। बाहर से जितने भी पत्ते पड़े हुए थे छत पर सारे गिराते हैं। तभी उसकी नजर एक घोंसले पर पड़ती है। अरे देखो, ऐसे ही तो पत्ते से गंदे हो रहे हैं घर, ऊपर से ये चिड़िया भी हमारे घर में ही घोंसला बना रही है। ये तो और गंदा कर रही है, अभी इसे भी साफ कर देता हूँ। फिर महेश जाकर टूनी चिड़िया का घोंसला को गिरा देता है। अच्छे से साफ सफाई करने के चक्कर में उसके घर को तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद टूनी चिड़िया, टोनी और उसके बच्चे उड़ते उड़ते वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अपना घर ना देख कर काफी दुखी हो जाते हैं। अरे टोनी, हमारा घर कहाँ गया? क्या हुआ हमारे घर को? कौन तोड़ दिए? अरे हाँ टूनी, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। अब क्या होगा, हमारे बच्चे बाहर कैसे रहेंगे? आज लग रहा बारिश भी होने वाली है, घर बनाने में तो समय भी लगेंगे, क्या करें अब? रात का वक्त हो रहा था। टूनी चिड़िया, टोनी चिड़िया और अपने बच्चे के साथ एक पेड़ की डाली पर बैठकर रात बिताते हैं। रात को ठंडी हवाएं चल रही थी, उन्हें काफी ठंड लग रही थी। तीनों सिकुड़ कर एक जगह बैठे रहते हैं डाली पर, क्योंकि उनका घर नहीं रहने की वजह से उन्हें काफी ठंड भी लग रही थी यहाँ पर। ऐसे ही धीरे धीरे रात बीतती है। 2 दिनों के बाद महेश एक रोज घर आता है, काफी मायूस होकर। महेश जी, क्या हो गया? आज आप काफी मायूस लग रहे हैं, कोई दिक्कत हो गई क्या काम के वहाँ? अरे शांति, अब मैं क्या ही बताऊँ, दिक्कत क्या, काम ही चली गई। बॉस ने अचानक से मुझे काम से निकाल दिए, क्या पता क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आगे दिवाली है, उनके खर्चे हैं, कैसे निकालूंगा कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, अब क्या करूं? तभी वहाँ पर दौड़ते दौड़ते उनका बेटा सोहन आता है। पापा पापा, मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ बाहर। ठीक है बेटा, आराम से खेलना। सोहन बाहर खेलने के लिए चला जाता है। अरे आप चिंतित न हो, देखिए दूसरा काम जरूर मिल जाएगा। हाँ शांति, वो तो पता है मिल जाएगा, कल ही जाकर देखता हूँ दूसरी जगह। तभी बाहर से सोहन की चिल्लाने की आवाज आती है। मम्मी मम्मी, जल्दी आओ मम्मी मम्मी। अरे ये सोहन की आवाज है, क्यों चिल्ला रहा है? अरे चलो चलो जाके देखते हैं क्या हो गया। फिर शांति और महेश दोनों बाहर जाते सोहन के पास। सोहन की आवाज सुन उसके माता पिता जल्दी से सोहन के पास आते हैं। अरे बेटा, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे थे, क्या हो गया बेटा? अरे मामा देखो ना, यहाँ पे जो घोंसला था कहाँ चला गया, कोई चिड़िया भी नजर नहीं आ रही है, उसमें बच्चा भी था। अरे हाँ सच में, ये घोंसला कैसे गिर गया और वो चिड़ियाएं कहाँ चली गई, ऐसा कैसे हो गया? अरे तुम लोग उस घोंसले की बात कर रहे हो? उस दिन मैं सफाई के वक्त वो घोंसला भी तो गिरा दिया था। घर में कितना गंदगी फैला के रखी थी चिड़ियाएं। क्या आपने गिरा दिए? अब पागल हो गए क्या? उसमें एक छोटा सा बच्चा भी था चिड़िया का, वो बच्चा दीदी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद वही उन्हीं का दुख के कारण आपकी नौकरी भी चली गई। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। हमारा घर तो इतना बड़ा है, एक छोटे से जगह में अगर वो लोग रह ही रही थी तो क्या दिक्कत था? हाँ पापा, उसका घर बना दीजिए, हमको नहीं पता, वो चिड़िया यही रहनी चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। शांति और उसके बच्चे के जिद करने पर महेश भी मान जाता है। अच्छा बाबा ठीक है, मैं उनके लिए घर बना दूंगा। दूसरे ही रोज महेश एक छोटा सा घर बना देता है उन चिड़ियों के लिए और अपने घर के बाहर टांग देता है। इस घर को देखकर सोहन काफी खुश हो जाता है और दूर से टूनी चिड़िया, टोनी और उसके बच्चे भी काफी खुश हो जाते हैं। टूनी चिड़िया, टोनी और उसके बच्चे तीनों उस घर में आ जाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। वहीं बाहर से शांति और उसका बेटा सोहन ये देखकर काफी खुश होते हैं। तभी कुछ ही समय में उसके पापा महेश आते हैं, काफी सारे दिवाली की शॉपिंग करके। अरे बेटा देखो मैं क्या लेके आया हूँ, कितने सारे पटाखा लेके आया हूँ। ये मेरे लिए पटाखा आ गया, ये लो, ये सबको लेके घर के अंदर जाओ। सोहन खुशी खुशी से सारे पटाखा ले लेता है और घर के अंदर की ओर चला जाता है।
तभी शांति पूछती है, ए जी, इतने सारे पैसे कैसे मिले और आपने इतने सारे खर्चे कर दिए? अरे शांति, क्या बताऊं, मैं काम की तलाश में गया था, वहाँ मुझे काम भी मिल गया और दिवाली का बोनस भी मिल गया। उस बोनस से मैं पटाखे, लाइटें, बहुत सारे कुछ लेके आया हूँ। तुम सही कह रही थी, इन चिड़ियों का घर मुझे नहीं तोड़ना चाहिए था। इनका घर तोड़ने की वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई थी। अब देखो, इनका घर बना दिया, सब कुछ वापस मिल गया। हाँ जी, सही कह रहे, सबको अपने घर में रहने का अधिकार है। देखिए, हम जैसे खुश है, उसके घर बनाने से वो चिड़िया भी काफी खुश है। दिवाली की रात घर को अच्छे तरह से सजाया गया था, दीपक जलाए गए थे, लाइटें लगाए गए थे, सभी कोई काफी खुश थे और टूनी चिड़िया, टोनी और उसके बच्चे भी काफी खुश थे। यहाँ बाहर सोहन फुलझड़ियाँ जला रहा था और बम फोड़ के दिवाली का लुत्फ उठा रहा था। अब से सभी कोई ऐसे ही खुशी खुशी रहने लगते हैं।